हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। तो आप सभी को पता है कि साइंस का कितना इंपॉर्टेंस हो गया है अब किसी भी एग्ज़ाम में। अब ज़्यादातर क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड होते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबसे आता है। तो आज हम फिर वही टॉप 20 एमसीक्यूज़ की बात करेंगे और वो भी साइंस से लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, अब तो बहुत दिन हो गए। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करो यार। डेली ऐसी वीडियोस डालता रहूँगा, 20 क्वेश्चन डेली आपके कराऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गए हुए। ठीक है, टॉप 20 एमसीक्यूज फ्रॉम साइंस। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। ये चार कैटेगरी दे रखी हैं, इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन किसका होता है? कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस या ऑटोट्रॉप्स। तो अगर बात करें इसमें तो इसका आंसर होगा सी, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जो होते हैं उनकी सबसे लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, बाकी सबसे एक लॉन्ग इंटेस्टाइन भी होती है, पर बात चल रही है लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो वो होता है हर्बीवोर। इसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कंटेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, सॉरी। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो फूड में से अमीबा को निकालता है? ठीक है, तो वो है डायलिसिस, काइटोकिनेसिस, फेगोसाइटोसिस या अमीबेसिस। तो अगर इसकी बात करें तो इसका आंसर होगा फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो इसका भी आंसर है सी, फेगोसाइटोसिस। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बहुत धूड़ धाड़ के मैंने लिए 20 क्वेश्चन देखे हैं कई एग्जाम में जो पूछे गए हैं, इसलिए मैंने लिए। द लेंथ ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन एडल्ट। ह्यूमन एडल्ट होता है, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है? 4.5 मीटर, 1.5 मीटर, 3.5 मीटर या 6.5 मीटर। तो इसका आंसर होगा डी, 6.5 मीटर। तो 6.5 मीटर की होती है स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन एडल्ट जो होता है। ठीक है, एडल्ट की बात चल रही है तो आप याद रखें एडल्ट में 6.5 मीटर की होती है। और अब बात करें, देखिए कि फोर्थ क्वेश्चन है, इसे नॉर्मल इजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं पर बच्चे कभी कभार इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फूड इन ह्यूमंस बिगिंस। तो जो फूड का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पर जाके स्टार्ट होता है? स्टमक में, फूड पाइप में, माउथ में या स्मॉल इंटेस्टाइन में? तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब वो हमारे माउथ में होता है और स्लाइवा उससे मिक्स होता है तभी से उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? सी, माउथ। ठीक है, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, वो कह रहा था प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीटेड इन। तो स्टार्ट तो माउथ में होता है पर ख़त्म कहाँ पे जाके होता है? ओइसोफेगस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में या लार्ज इंटेस्टाइन में? तो शुरू तो हमारा माउथ में होता है पर ख़त्म कहाँ जाके होता है? ख़त्म हमारा जाके होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि शुरू होता है माउथ से और ख़त्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मीना मार्टा एक डिजीज़ है, वो किसको इफेक्ट करती है? सर्कुलेटरी सिस्टम को, स्केलेटन सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को? तो आपको याद रखना है कि जो मीना मार्टा डिजीज़ है वो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। ओके, और सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा कि विच केमिकल कॉजेज बोन कैंसर एंड डी जनरेशन ऑफ टिश्यूज। तो जो हमारा जो हड्डियों का कैंसर होता है और डी जनरेशन ऑफ टिश्यूज होता है वो हमारा कौन सा केमिकल इफेक्ट करता है? उसे, उसकी वजह क्या है? I131, CA40, I127 या STR90? तो आपको याद रखना है कि जो इसका आंसर है वो है डी, STR90 है, उस वजह से बोन कैंसर होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आठवां, वो कह रहा है द रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन हियरिंग लाइज बिटवीन। तो वो जो इंसान की जो सुनने की क्षमता है वो कितनी है? 500 हर्ट्स टू 10,000 हर्ट्स, 2000 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, 5000 हर्ट्स टू 6000 हर्ट्स या 50 हर्ट्स टू 15,000 हर्ट्स? तो ये बहुत कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, मैंने देखा है कई सारे एग्जाम में, एफ कैट हुआ, CHSL हुआ, CGL हुआ, हर साल एक दो एग्जाम में पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। तो जो इसका जो आंसर है आपको याद रखना है कि 50 हर्ट्ज से शुरू होता है और 15,000 हर्ट्ज तक इसकी कैपेसिटी होती है इंसान की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेचुरल सिल्क क्या है? नेचुरल सिल्क क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड? तो ये है पॉलीपेप्टाइड। जो नेचुरल सिल्क होता है वो पॉलीपेप्टाइड होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हमारा पॉलीपेप्टाइड है नेचुरल सिल्क। अब उसके बाद जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो है द ड्रग्स यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन। हम पेन किलर जो खाते हैं या अगर हम ड्रग्स ले रहे हैं पेन को रिलीफ पाने के लिए, वो क्या कहलाता है?
एंटीपायरेटिक्स, एनालिसिस, एंटीबायोटिक्स या एंटीसेप्टिक। तो देखिए एंटीबायोटिक आपको पता होगा, एंटीसेप्टिक भी आपको पता होगा, चोट वगैरह लगती है, पर पेन में हम जब ड्रग्स लगते हैं वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस कहलाता है, तो आपको याद रखना है। तो H1N1 फ्लू है वो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, कोल्ड की वजह से या फंगस की वजह से। तो हमारा जो H1N1 फ्लू है वो हमारा वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है H1N1 फ्लू वायरस की वजह से होता है। तो हु डिस्कवर डीएनए, डीएनए किसने डिस्कवर किया था, जे वॉटसन, एफ क्रिक, जे वॉटसन या एफ क्रिक या फिर आर फ्रैंकलिन। तो जो डीएनए डिस्कवर किया था वो दो लोगों ने किया था, जे वॉटसन और एफ क्रिक, दोनों ने ही किया था। तो आंसर क्या होगा, सी। इसका आंसर होगा सी, जे वॉटसन और एफ क्रिक सॉरी। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जो फॉसिल्स की स्टडी है वो क्या कहलाती है, पेट्रोलॉजी, सीस्मोलॉजी, पैलेंटोलॉजी और बैथमेट्री। तो जो हमारा 13 है इसमें जो आंसर है वो है पैलिनेटोलॉजी। जो हमारी फॉसिल्स की जो वो होती है स्टडी वो पैलिनेटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अब बात करें ट्रेडमिल टेस्ट। जो हमारा ट्रेडमिल टेस्ट होता है वो किसके ट्रीटमेंट में कंडक्ट किया जाता है, हार्ट के, लंग्स के, किडनी के या लेग्स के। तो आपको पता है ये ट्रेडमिल में दौड़ना होता है और जब दौड़ते हैं तो हमारी हार्ट बीट पे असर पड़ता है, लंग्स पे इतना पड़ता है पर कम पड़ता है, पर हार्ट बीट्स हमारी बढ़ जाती हैं। तो हार्ट बीट को ट्रीटमेंट को या चेक करने के लिए यूज़ होता है। तो आंसर है ए, हार्ट। ट्रेडमिल टेस्ट हार्ट के लिए यूज़ होता है। अब बात करें 15, अ प्लांट विद ग्रीन लीव्स इन रेड लाइट विल अपीयर। जो हमारा हरी पत्तियों का पौधा होगा या पेड़ होगा, अगर हम उसे रेड लाइट में रखें तो उसकी जो पत्तियां हैं वो हमें कैसी दिखाई देंगी, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक या रेड। तो जो उसकी पत्तियां हैं वो हमें ब्लैक दिखाई देंगी। रेड में जब ग्रीन में रेड मिलाते हैं, आप कभी कलर मिलाएंगे तो ब्लैक ही बनता है। तो आपको याद रखना है रेड प्लस ग्रीन इक्वल टू ब्लैक होता है। तो ठीक है, हमें ब्लैक दिखाई देंगी, तो आपको ये याद रखना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इमिटेड बाय। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है वो कहाँ पर एमिटेड होता है, एक्सरेज में, अल्ट्रासोनिक वेव में, इलेक्ट्रॉन्स में या प्रोटॉन्स में। तो बात हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक रेडिएशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर हो या मैग्नेटिक इफेक्ट जहाँ पर हो। तो बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन द्वारा एमिटेड होता है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मेटल कॉमनली यूज होता है वो है हमारा आयरन। ठीक है, आपको याद रखना है गोल्ड, कॉपर, निकेट नहीं यूज, निकेल है शायद, वो निकेट नहीं है, तो वो है आयरन। ठीक है, अब बात करें 18 क्वेश्चन की, द फंक्शन ऑफ द चौक। जो चौक जो हमारा बाइक वगैरह में भी होता है उसका फंक्शन क्या है, गिव लार्ज इम्पिडेंस टू एसी, लार्ज इम्पिडेंस ऑफ डीसी, रेगुलेट द वोल्टेज या इंक्रीज द वोल्टेज। तो वो जो हमारा है वो लार्ज इम्पिडेंस देता है, जो अल्टरनेटिव करंट होता है हमारा उस पर लार्ज इम्पिडेंस देता है। तो आंसर है ए। ठीक है, लार्ज इम्पिडेंस ऑफ एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, वो कह रहा है कि जब आयरन और लकड़ी दो चीज़ें हैं, व्हेन आयरन एंड वुड आर एक्सपोज टू सनलाइट द आयरन रॉड बिकॉज हॉट क्विकली बिकम हॉट क्विकली। बिकॉज जब हमारा आयरन और वुड सनलाइट के सामने आ जाए तो पहले आयरन रॉड हीट हो जाती है, हॉट हो जाती है। उसका रीज़न क्या है, ग्रेटर थर्मल कंडक्टिंग होती है, लोअर थर्मल कंडक्टिंग होती है, मोर डेंसिटी ऑफ आयरन है या लेस डेंसिटी ऑफ आयरन है। तो डेंसिटी से इसका इतना कोई लेना देना नहीं है, जो इसका लेना देना है हीट, सनलाइट आ रही है, हीट आ रही है, तो थर्मल कंडक्टिविटी से लेना देना है। तो जिसकी ग्रेटर थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो ज़्यादा जल्दी हीट होगा। तो आंसर है ए, ग्रेटर थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, और जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो हमारा स्प्रे होता है, डीओ होता है, जो स्प्रे जितने भी होते हैं वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, न्यूटन, मोशन से रिलेटेड है, आर्किमिडीज नहीं है हमारा, बॉयल भी नहीं है। तो जो हमारा जो स्प्रेयर होता है वो पास्कल पे वर्क करता है। आपको याद रखना है, जो हमारा स्प्रेयर वर्क करता है वो पास्कल पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे साइंस से रिलेटेड। कल मैं फिर 20 ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो एग्जाम में बहुत पूछे जा सकते हैं, इनके चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। तो कल फिर मिलते हैं एक नई एमसीक्यूज़ की वीडियो के साथ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप
की तैयारी आपको अच्छे से चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं अब डेली आपको वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।